की और वहां के राजा लोए उनकी पत्नी युकांक्षा पर भविष्यवाणी की गई कि यह जो पुत्र है वो अपने पिता का कातिल होगा और अपनी माता से विवाह करेगा। भविष्यवाणी के डर से, सच होने के डर से वह पुत्र एक गडरिये को सौंप दिया गया उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने के लिए। आइए देखते हैं वह पुत्र कौन बना, क्या ये भविष्यवाणी सही हुई या नहीं। उस पुत्र के सामने अपने गुनाह का रूप किस तरह आया, इस सभी के साथ आशान की प्रस्तुति एडिपस रखें। इस फरियाद का मकसद क्या है? ये शाखें, ये फूलों के हाथ, ये शहर में फैला हुआ मुकद्दस धुआं, ये दुख दर्द को बढ़ा देने वाली चीखें किस लिए? किसी खबर पर यकीन न करते हुए हम बजाते खुद वजह दरियाफ्त करने आए। हम एडिपस, जिसके नाम का डंका चार आलम में बज रहा। मोहतरम बुजुर्ग, आप ये मामला क्या है? किसी बात का डर है, किसी चीज की ख्वाहिश, बिना खौफ व खतर बयान हम समझते नहीं। आपकी दरखास्त पर जरूर गौर करें। मेरे मालिक, आज हम यहाँ सब बूढ़े बच्चे जवान जमा है। मैं विमल का पुजारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं हमारा शहर मौत के ऐसे भंवर में फंस गया है जहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज इस मुल्क की कटिहारों पर आने वाली मासूम जिंदगियों पर मौत का साया गालिब है। और बीमारी का भूत खानदान के के महलों को लोगों की चीखों पुकारों से वीराना बनाने पर तुला हुआ है। हमें आपकी मदद की फिर से जरूरत है। गुजरे हुए वाक्य के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि आप कोई न कोई तरकीब जरूर ढूंढ निकालेंगे। इंसान, एक बार फिर हमें जिंदगी दिला, अपनी शहादत का ख्याल कर। किसी को ये कहने का मौका न दे कि तेरे आज की खुशहाली चंद रोज के लिए थी। ऐ रहबरे मुल्क, एक बार फिर हमारी रहनुमाई कर। ऐसे शहंशाह, जिंदा इंसानों का शहंशाह बन, जानों का नहीं। मेरे बच्चों, हम बहुत कम सदा यकीन कर, हमें तुम्हारी तकलीफात का एहसास है। आपकी अपनी फिक्रें, अपने गम, लेकिन हमें अपनी फिक्रों और अपने गमों के साथ आपकी फिक्रों का बोझ भी उठाना पड़ता। हम बेखबर नहीं, आपकी बहबूदी का ख्याल हमें हर वक्त बेचैन किए रहता है। हमने अपने मलिका के भाई क्रियोल अपोलो की जियन दरगाह की तरफ रवाना किया ताकि आपकी बहबूदी के कार्यनेक में देवताओं के हुक्म की भी तामील। आज का दिन उसका वापसी का दिन। हमें फिक्र है कि वो अभी तक आया क्यों? शहंशाह का इस बार बुजुर्ग हो, वो देखिए क्रियोल की आमद के आसार नजर आ रहे हैं। हाँ, वो आ रहे हैं। हम उसके चेहरे पर खुशी के नगूस देख रहे हैं। अपोलो, वो अच्छी खबर लाया। यकीनन अच्छी होगी। उनके चक्रशालों का ताज इस बात का गवाह। अब हमें और मुंतजिर नहीं रहना पड़ेगा। हमारी आवाज से छू सकती है। क्या खबर? देवताओं ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया? अच्छी खबर है शहंशाह। हालात सांस कर रहे तो गम के बादल छट जाएंगे। लेकिन पैगाम तुम्हारी खामोशी हमारे लिए सुहाने रूह बन रही। आप सबकी मौजूदगी में सुनना पसंद करेंगे या महल में चले? सबकी मौजूदगी में बयान किसी से कोई पर्दा नहीं। तो सुनिए, देवता बीमल का कहना है कि कोई नापाक वजूद हमारी इस सरजमीन पर परवरिश पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की फिजा मुद्दत हो रही है। इससे पहले कि उसकी मौजूदगी
जमीन को पाक किया जाए। इस आफत की वजह एक कत्ल है। कातिल को जिला वतन किया जाए या खून का बदला खून से लिया जाए। क्या देवताओं ने मकतूल का नाम बताया? हाँ, मकतूल हमारे मरहूम शहंशाह लोज थे, जो आपसे पहले यहाँ के हुक्मरान थे। हम जानते हैं, हालांकि हमें उनके दीदार नसीब नहीं। देवताओं का हुक्म है लोज के कातिल को सजा दी जाए, लेकिन कातिल को तलाश कहां है? देवताओं का कहना है ढूंढने वाले को रास्ता मिल ही जाता है। लॉयस की मौत, ये बेरहम मौत यहाँ हुई थी या सफर करते? वो यहाँ से देवताओं से मिलने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन वापसी उनके नसीब में न थी। कोई हम सफर तो होगा जिसने यह हादसा अपनी आंखों से देखा और जिसका बयान हम बतौर शहादत इस्तेमाल करते हैं। सबके सब मारे गए, सिर्फ एक अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, पर वो भी कोई काबिल जिक्र बात का बता सका। कुछ तो कहा होगा, मुमकिन है एक हल्का सा इशारा ही मंजिल की जाने पर रहनुमाई कर सकता। उसका बयान था कि चंद लुटेरों ने अचानक शहंशाह के आदमियों पर हमला कर दिया और सबको मौत के घाट उतार दिया। तेरे बासाते खुद इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। जरूर यहां से उनकी सरपरस्ती की गई होगी। अब हम तफ्तीश का आगाज करेंगे। अपने फर्ज की याद दहानी के लिए हम पीबस के शुक्रगुजार और प्रिया, जिस जज्बे के तहत तुम मरहूम के जाने से अपने फर्ज को अदा कर रहे हो, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। अब हम एक तीर से दो शिकार करेंगे, लायक के कातिल की गिरफ्तारी और अपनी जिंदगी की हिफाजत। मुतकाबाज कातिल हमें भी अपना निशाना बना सकता है। एकता और निगहबान हम ऐसा नहीं। देखो शहर में मुझे जानना की मुशक्कत आवाज सुनाइए। मेरे दिल में हो क्या मालूम क्या होने वाला है। मेरे मुकद्दस देवताओं, क्या होगा? हम इडिपस ठीक के लोगों के सामने यह ऐलान करते हैं कि अगर कोई लायक के कातिल को पहचानता है तो वो सामने आ जाए। अगर किसी का जमीन गुनाहगार है तो वो अपने आप को हमारे हवाले करे। उसे कोई सख्त सजा नहीं दी जाए, उसे सिर्फ जिला वक्त करने पर ही छोड़ दिया जाए। अगर किसी को कातिल का इल्म है तो हमें बता दें, उसे इनाम और इकराम का मुस्तहक समझा जाए और तमाम मुल्क उसका शुक्रगुजार। आप सब खामोश, लेकिन अगर कोई मुजरिम साबित हुआ या जुर्म की पर्दापोशी करते हुए पाया गया तो हम ऐलान करते हैं हमारी दावत सल्तनत में उससे कोई शख्स बना नहीं दे, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखे, उसे देवताओं की पूजा करने और कुर्बानी की रस्मों में शरीक होने की इजाजत नहीं होगी। और इस तरह हम देवताओं के हुक्म की तामील करें, हम देवताओं से दुआ करें उस शर्मनाक कातिल और उसके साथियों की मौत इंतहा ही खौफनाक। और जो लोग अपना जुर्म कबूल करने में बनते हैं, खुदा करे ये जमीन उनके लिए वीराना बन जाए, उनकी औरतें बांझ हो जाए और इस मौजूदा तबाही से खौफनाक तबाही उन पर नाज़िल हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं वो शख्स नहीं हूं जिसको आपने बददुआएं दी। मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। तेरा खौफ खतर ना हो। लॉर्ड डायरेक्शन दिवस के नजदीकी है। मेरे ख्याल में इस तलाश में वो हमारी मदद कर सकते हैं। वो देखिए इस्लामी टाइगर आ रहे हैं। सदाकत की वो भी हम जानते हैं दुनिया का कोई राज तुमसे पोशीदा नहीं। जिस्मानी आंखों से ना, लेकिन रूहानी आंखों से तुम इस शहर के हालात देख रहे हो। एक तुम ही हो जो हमें इस भवन से निकाल सकते हैं। तुम ये तो जानते ही कि पीबस ने कहा है कि तबाही से निजात का सिर्फ एक ही रास्ता, लॉयस के खून का बदला या उसकी कातिल की जिलावत।
मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए था। आप हमें नाउम्मीद कर रहे हैं बुजुर्ग। मुझे वापस जाने दे। मैं देख रहा हूँ इन बातों का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए अपनी बात कहने से गुरेज कर रहा। इस इंकार का मतलब होगा तुम्हें माता वतन की जरूरत नहीं। सबको गलतफहमी हुई है। मैं आपके और अपने दिलों के पहुंची का कभी जाने नहीं करूँ। राज जाहिर नहीं करूँ या नतीजा नालिस्ता इस शहर को तबाह हो जाने दोगे। मैं इस बात को बचाना चाहता हूँ और उनको भी हम मुझसे कुछ और न पूछें, मैं एक लफ्ज़ नहीं कहूँगा। तुम मुझे बिला वजह गुस्सा दिला रहे। उस पर इंतजाम में रहो, पहले अपने गिरफ्तार को जानकर देखो। सुनो सुनो, इस गुस्ताख की बातें सुनो। इससे हम तो क्या, देवता भी देश में आ जाए। मैं अब कभी नहीं बोलूंगा। ये भी किस्मत में जो लिखा होगा वो होकर रहेगा। क्या होकर रहेगा? बताओ, बताना तुम्हारा पेशा। आप जितने फैसले क्यों ना जाओ, मैं एक लफ्ज़ नहीं कहूँगा। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस कत्ल की साजिश में तुम्हारा भी हाथ, बल्कि इस कत्ल के जिम्मेवार तुम ही हो। और अगर तुम्हारी आंखें होती तो हम ये बिला खतर कहते कि ये गरीब गुनाह तुम्हारे ही हाथों से तक हुआ था। तुम्हें ना कहते तो सुनो, इस सरसरे को नापाक करने वाले रसूल तुम हो और तुम्हारे से निकली हुई बदुआएं तुम पर गिनाते रहो। इन अल्फाजों का अंजाम जानते हो। सच्चाई मेरी मुहाबिज है और अंजाम की मुझे फिक्र नहीं। ये इल्म नजूम नहीं, सरासर साजिश। कहो, किसकी तहरीक? तुमने ही मुझे ये सब कहने का मजबूर किया है। एक बार फिर कहो। जितना कहा क्या वो काफी नहीं है? कोई शको शुबा नहीं रहना चाहिए। एक बार फिर कहो। तो लो, एक बार फिर सुनो, जिस काफी की तलाश तुम कर रहे हो वो तुम ही हो। ये तुम दूसरी बार कह रहे हो। इन अल्फाजों के लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम अभी अंधेरे में हो, ये जानते, मैं जानता हूँ तुम मेरी गुनाह तुम नहीं पसंद है। क्या तुम्हें लगता है कि इतना कुछ कह देने के बाद भी तुम सजा से बच जाओगे? अगर सच्चाई में ताकत है तो मैं जरूर बच जाऊंगा। सच्चाई में ताकत है, लेकिन तुम जैसे अहमक, बेहद और बेशर्म के लिए नहीं। काबिल इंसान एक दिन ये सब तुम्हारे लिए कहा जाएगा। जुल्मात के अंधेरों में रेंगने वाले कीड़े, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और न ही वो इंसान जो दिन की रोशनी देखता। तुम्हारी जन्नत बने मेरे हाथों से नहीं बल्कि अपोलो के हाथों से होगी और यकीनन होगी। तो ये काम क्रियान का है। नहीं, यौन भी नहीं, तुम बचाते खुद अपने दुश्मन हो। यह हमारा बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त क्रियान हम पर छुपकर वार कर रहा है। क्या वो आंख के अंधे और नाक के नैन सुख के साथ साजिश में शरीक होकर हमारे तख्त पर काबिज होना चाहता है? तुम मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाते हो, लेकिन तुम आंखें रखते हुए भी अपनी तबाही नहीं देख सकते। तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन तुम नहीं देखते कि तुम अपनी जिंदगी किसके साथ गुजार रहे हो। सुनो, मैं बताता हूँ, तुम एक गुनहगार हो, लेकिन तुम नहीं जानते तुम्हारे माँ बाप की बददुआएं तुम्हारी तलवार की तरह काम कर रही हैं और तुम्हें सरजमीन से उठाकर बाहर फेंकेगी। ये रोशनी एक चमकती हुई आंखें एक दिन अंधेरे में डूब जाएगी जब तुम अपने गुरु नस्ल, आतंकवादी
तुम अभी नहीं लगा सकते। चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ठीक है, चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं आया था, तुमने ही मुझे बुलाया था। अगर मुझे मालूम होता कि मुझे एक पागल की बकवास सुननी पड़ेगी तो मैं तुम्हें हरगिज़ न बुलाता। तुम मुझे पागल समझते हो तो तुम्हारी बदकिस्मती और बदमाशी की पायक थी। हम तुम्हारी बेचारी पर तरस खाकर तुम्हें माफ करते हैं।